हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल पर स्टडी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें। तथा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि आपने आज तक जितनी भी तुलसीदास के जीवन परिचय की वीडियोस देखी होगी, इतना मस्त आपने कहीं नहीं देखा होगा। पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तथा देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए इसमें कुछ इस तरीके से पंक्तियां लिखनी होती हैं तथा जिससे कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं तथा लास्ट में कुछ इनकी रचनाएं लिखी हैं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये कितनी बार पूछा जा चुका है तथा यह कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह 2013 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22, 23। ये 2023 में भी पूछा जा चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ। एक 2023 का पेपर देख लीजिए कि सन 2023 हिंदी का पेपर है 801 डीबी कोड का। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, तुलसीदास जी का जीवन परिचय आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का पहले नंबर पर ही आया हुआ है और ये पूरे 5 नंबर का आया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कि ये पूरे 5 नंबर का आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि आपको मैं ये 5 नंबर इसी वीडियो में पक्के करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, शुरू करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपने सन 1532 ईस्वी लिखा है इनका जन्म, इसे आपको काले पेन से लिख देना है। जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आपको काले पेन से ही लिखना है। तथा यहाँ पर देखिए, ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर देखिए राजापुर है जो, इसे मैंने लाल पेन से लिख दिया, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इसे काले पेन से लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लाल पेन का यूज नहीं करना है। आपको वहाँ सिर्फ काले और नीले पेन का ही यूज करना है। राजापुर ग्राम में हुआ था। अब इसके बाद देखिए क्या है कि इनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। देखिए, इनके पिता का नाम जो था वो था आत्माराम दुबे, इसे भी हमने यहाँ पर काले पेन से लिख दिया है। और माता का नाम हुलसी, यहाँ पर भी मैंने काले पेन से लिखा। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। जो इनका बचपन था वो बहुत ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हुआ तथा बहुत ही आपदाओं के बीच में व्यतीत हुआ। और इसके बाद देखिए क्या है कि सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरहस्त प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बाबा नरहरि दास है, यहाँ पर जैसे मैंने नीले पेन से लिखा है, आप भी अगर ऐसे ही लिख देते हैं तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपको, उसे आपको काले पेन से ऐसे अंडरलाइन कर देनी नीचे, जिससे कि वो अलग ही दिखता है वर्ड जो कि इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए, नरहरि दास जैसे गुरु का वरहस्त प्राप्त हो गया। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे। स्वामी जी यहाँ पर किसको कहा गया है? बाबा नरहरि दास को स्वामी जी कहा गया, यानी कि ये अपने गुरु के साथ ही काशी आए थे। अब इसके बाद देखिए क्या है कि तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। यानी कि तुलसीदास जी का जो विवाह था वो दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। तथा इसके बाद देखिए क्या है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में ये आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। हुआ क्या, देखिए कि जब एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए ही अपने मायके चली गई, तब ये अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इस पर इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। यानी कि जब तुलसीदास अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे, तब इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना की, यानी कि इनकी डांट लगाते हुए कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। तो यह पंक्ति इनकी पत्नी ने इनसे कही थी। तो यह पंक्ति सुनकर ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा यह पंक्ति सुनकर ही इनको वैराग्य हो गया था। देखिए यहाँ पर क्या है कि अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया।
अब इसके बाद देखिए क्या है कि अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। जो तुलसीदास जी थे, जब उनको वैराग्य हो गया तो वो अनेक तीर्थों का भ्रमण करने लगे तथा श्री राम जी के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अब इसके बाद देखिए क्या है कि काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी को इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई 1623 ईस्वी को। अब इसके बाद क्या है कि इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। वो दोहा क्या है, देखिए कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजेव शरीर। तो यह पंक्ति इनकी मृत्यु थी, इसके संबंध में यह एक पंक्ति है। अब इसके बाद में देखिए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दूं, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है श्री रामचरितमानस। ये इनकी बहुत ही प्रमुख तथा महत्वपूर्ण रचना है। अब दूसरी रचना क्या है कि विनय पत्रिका, तीसरी है कवितावली, चौथी लिखी है मैंने यहाँ पर कि गीतावली। वैसे इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3-4 रचनाएं लिखी है। एग्जाम में आपको बस 3-4 ही लिखनी होती हैं, आपको सारी नहीं लिखनी। जैसे कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ऐसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इसी तरीके से आपको इनका जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तथा चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।